तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही हम इस वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस बार इस नंबर का लॉग पहले से ही बताया हुआ है, हमें लॉग बताया हुआ है 31.09 का, जो कि इक्वल होता है 1.4926। और कहा गया है कि अगर 31.09 का लॉग ये होता है तो इसकी मदद से ये जो बाकी पार्ट्स नीचे लिखे हुए हैं 1 से लेकर 4 तक, इन सब लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करके दिखाएं। और याद रखें इसमें लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग टेबल्स, हमने टेबल्स इस्तेमाल नहीं करने। तो हमने टेबल्स इस्तेमाल नहीं करने, हमने कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करना, हमें जो वैल्यू गिवन है उसकी मदद से नीचे जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इन सब के लॉग फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो 31.09 का लॉग गिवन है और ये नीचे 4 पार्ट्स हमें गिवन है जिनकी वैल्यूज निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख लिया है, तो वहाँ से हम इसको स्टार्ट लेते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें फोकस करना है कि जो चीज़ गिवन है बेसिकली वो हमें किस तरह मदद करेगी इन नंबर्स का लॉग निकालने में, क्योंकि हमें लॉग टेबल्स तो इस्तेमाल करने नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 31.09 और उसका आगे आंसर लिखा हुआ है, यानी उसका लॉग निकाल कर पहले से ही दिया हुआ है। आप लोगों को अगर याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉग निकालना सिखाया था। तो लॉग का जो इंटीग्रल ठीक है, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है उसको हम बोलते हैं मेंटीसा। तो मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को जब हम मिलाते थे तो हमारे पास उस नंबर का लॉग आता था, जो कि यहाँ पे पहले से ही निकाल कर दिया हुआ है। तो देखें जो नंबर है हमारे पास वो है 3109। याद रखें किसी भी नंबर के जो आप निकालते हैं उसका लॉग निकालते हैं तो उसका मेंटीसा वाला पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता। उसका जो पार्ट चेंज होता है वो पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो चाहे 31.09 लगा हुआ आ जाए, चाहे ये डेसिमल 0 के बाद लग जाए, चाहे ये डेसिमल 3 से पहले लग जाए, तो इसका मेंटीसा वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। जो चीज़ चेंज होगी वो उसकी होगी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी कि डेसिमल को कितना मूव किया जाए कि वो पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला नॉन ज़ीरो नंबर 3 है तो इस डेसिमल को मूव करना पड़ा होगा इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, इसलिए एक डिजिट मूव हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1। मेंटीसा आपको यही निकालना पड़ेगा हमेशा, 31 को 0 में ही देखना पड़ेगा और बाद में मीन डिफरेंस कॉलम में 9 में ही देखना पड़ेगा। तो जो 4 डिजिट है वो तो हमेशा यही रहने हैं, चाहे पॉइंट कहीं भी हो। तो पॉइंट का कहीं भी होना उसके कैरेक्टरिस्टिक में तो फ़र्क डाल सकता है, लेकिन उसके मेंटीसा में फ़र्क नहीं डालेगा, क्योंकि जब डिजिट्स ही सेम है तो उनको जब भी आप 31 को 0 में और बाद में 9 में देखेंगे तो मेंटीसा एक हर बार सेम ही आने वाला है। इसका मतलब इन सब पार्ट में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें हर जगह ये 4 डिजिट ही लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखें 3109 वही 4 डिजिट, यहाँ पे भी 3109 वही 4 डिजिट, और यहाँ पे भी 3109 वही 4 डिजिट, क्योंकि ये तो ज़ीरोज़ हैं और ये तो सिग्निफिकेंट काउंट ही नहीं होंगे। हम तो लॉग निकालते ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स का है, जो कि पहले 4 होते हैं और उनको राउंड ऑफ किया होता है। तो यहाँ पे तो जो पहले 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो यही 4 बनते हैं दोबारा से 3109। तो बात तो सेम है, हर जगह हमने इन्हीं 4 नंबर का लॉग निकालना है, तो इनका मेंटीसा पार्ट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर सिर्फ चेंज नहीं हो रहे। जो चीज़ चेंज होगी वो होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हर नंबर में इधर हर पार्ट में पॉइंट की जो पोजीशन है, डेसिमल की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 3 के आगे लगा हुआ है, यहाँ पे 310 के आगे आपके पास पॉइंट मौजूद है, यहाँ पे पॉइंट पहले मौजूद है, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं 0, उसके बाद 3109 लिखा हुआ है। तो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज करते जाना है, मेंटीसा सेम रखना है, तो आप आराम से इन सब पार्ट्स का आंसर निकाल लेंगे। तो आइए पहले पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट तो आपको पता है आपने इसका लॉग फाइंड करना है। मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, वो आप देख सकते हैं कि हमें लॉग कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकालने के बाद मिलता है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, मेंटीसा निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं तो वो लॉग कहलाता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक, तो मैं पूरा वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, आप लोग उसको पूरा यूज़ करिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास आता है वो नंबर जो मुझे मूव करना पड़ा है, यानी डेसिमल को जितने प्लेसेस मूव किए हैं, जितने डिजिट्स मूव किए हैं, वो नंबर यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए था, डेसिमल होना चाहिए हमेशा पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे। तो इधर तो पहले से ही डेसिमल बिल्कुल सही पोजीशन पे मौजूद है, ये पहला नॉन ज़ीरो नंबर है और उसके आगे पहले से ही डेसिमल मौजूद है, यानी आपको मूव करना ही नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी प्लेस मूव करनी ही नहीं पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, क्योंकि जब आपको प्लेस मूव ही नहीं करनी पड़ी
तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0। जितने प्लेसेस मूव करते हैं तो वो नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। अगला काम है मेंटीसा। तो मेंटीसा होता है जो डेसिमल वाला पार्ट होता है, डेसिमल के आगे लिखा होता है वो सारा मेंटीसा होता है। तो डेसिमल के आगे लिखा हुआ है 4926, क्योंकि नंबर सेम ही है 3109 3109, तो मेंटीसा में फ़र्क नहीं आने वाला, बता चुका हूँ। तो इसका भी मेंटीसा होगा 0.4926। तो इसका लॉग क्या बन गया, मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो लॉग बन गया 3.109 का पहले करेक्टरिस्टिक यानी 0, फिर मेंटीसा यानी मेंटीसा है 0.4926। तो इस पूरे का आंसर बन गया 0.4926। तो हमें देखें लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने इसका लॉग निकाल लिया। याद रखिए मैंने ये वर्ड शॉर्ट करके लिखा है करेक्टरिस्टिक, आप इसको पूरा लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। सबसे पहले बात करते हैं करेक्टरिस्टिक। तो ये मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। वही 4 डिजिट 3109। तो अब करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले देखते हैं डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे आना चाहिए। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 3, इसके आगे आने का मतलब है 3 और 1 के दरमियान में आना, यहाँ पे आना जहाँ पे मैंने एरो लगाया। तो कितने मूव करने पड़ेंगे डिजिट्स, 1 2। तो करेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 2। और मेंटीसा मैं आपको बता चुका हूँ वो तो चेंज ही नहीं होगा, तो इसलिए मेंटीसा वही पॉइंट के आगे वाला पार्ट 0.4926। तो लॉग क्या बनेगा हमारे पास 310.9 का करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जोड़ के लिख दें तो वो हो जाएगा 2.4926। तो ये इसका आंसर हो गया बी पार्ट का। सेम प्रोसीजर से पार्ट नंबर 3 भी कर लेते हैं हम। तो पार्ट नंबर 3 में भी सबसे पहले में निकालना पड़ेगा करेक्टरिस्टिक। तो वो क्या होगा, डेसिमल है यहाँ पे और इसको होना चाहिए पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर ये है और इसके आगे का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, 3 और 1 के दरमियान। तो कितने डिजिट्स मूव करने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3, यानी 3 मूव करने पड़े। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 3, क्योंकि लेफ्ट साइड से मूव कर रहा हूँ। तो लॉग में जब हम करेक्टरिस्टिक निकालते हैं और डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट की तरफ ला रहे होते हैं तो माइनस यहाँ पे नहीं लिखते बल्कि उसके ऊपर एक इस तरह बार लगा लेते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब आगे वाला पार्ट इसका वही है जिसको हम बोलेंगे मेंटीसा। और मेंटीसा निकालने के लिए आपको पता है ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे वो पहले से गिवन है 0.4926 वो यहाँ पे आ गया। और इस नंबर का यानी लॉग बन जाएगा 0.0031009, उसका लॉग बन जाएगा पहले करेक्टरिस्टिक यानी 3 बार, फिर आगे मेंटीसा यानी 4926। तो ये तीनों पार्ट हमारे पास हो गए। तो बगैर लॉग टेबल के हमने सबके जो है वैल्यूज़ जो है यहाँ पे निकाल ली है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 4 मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, वो एक्टिविटी के तौर पे दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि वो आपसे हो पाया या नहीं। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। तो अब हम करने लगे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर 3.5621। ये पहला पार्ट लिखा है, इसमें 2 पार्ट्स मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। तो इसमें वो कह रहे हैं वो नंबर्स फाइंड करके दिखाएं, वो नंबर फाइंड करके दिखाएं जिनके कॉमन लॉगरिथम ये हैं। तो अगर आप इसको क्लोजली और जो है सोच लें और इसको ऑब्जर्व करें तो ये कह रहे हैं कि वो नंबर फाइंड करके दिखाने हैं जिसके लॉग दिए हुए हैं। यानी आपको लॉगरिथम दिया हुआ है, आपको लॉग फाइंड करके दिया हुआ है, आपने वो नंबर फाइंड करके दिखाना है जिसका लॉग ये बनता है 3.5621। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लॉग दिया हो और आपने वो नंबर फाइंड करके दिखाना हो जिसका ये लॉग दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आप जिस फेज़ में आ चुके हैं वो है एंटी लॉगरिथम। आपको एंटी लॉगरिथम फाइंड करके दिखाने हैं। याद रखें लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम एक दूसरे का रिवर्स प्रोसीजर है। जब भी आप किसी नंबर का लॉग निकाल लेते हैं तो वो इस स्टेज पे चले जाता है कि आप उस पर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो वापस वो नंबर मिलेगा जिसका वो लॉग हमने निकाला था, यानी जिस नंबर का वो लॉग निकाला था। किसी नंबर का लॉगरिथम निकाल लेते हैं तो वो एक नंबर बन जाता है आपके पास और वो अब इस कैटेगरी में आ जाता है, एंटी लॉग वाली कैटेगरी में, कि अगर आपको वो नंबर वापस चाहिए हो जिसका लॉग निकालने से आपको ये नंबर मिला है तो आपको अब उस पर अप्लाई करना पड़ता है एंटी लॉगरिथम ताकि वो नंबर वापस मिल सके। तो ये इस तरीके से प्रोसीजर वर्क करता है। तो आपके पास इसलिए हमें यहाँ पे लॉग निकाल के दिया हुआ है, किसी नंबर का है लॉग ये आता है 3.5621 और आपने
इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है, क्योंकि एंटी लॉग ही आपको वो प्रोसीजर है जो बताएगा कि ये किस नंबर का लॉग आपको दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड करना है पहली बात। अब एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है, इसका प्रोसीजर कुछ मैचिंग है लॉग से, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं, तो हम जाके एंटी लॉग फाइंड आउट कर पाते हैं। तो एक तो ये बात आपने नोटिस करनी है। दूसरी बात ये है कि मैं जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं वर्बली यहाँ पे बोल दूंगा। अगर आप उसको ऐड करना चाहें क्वेश्चन में तो लाजमी ऐड कर लीजिएगा। मैं जस्ट इसको सॉल्व करूँगा कि मैं इसका एंटी लॉग कैसे निकालने वाला हूँ। तो हम दोनों प्रोसीजर से एंटी लॉग निकालना सीखेंगे, कैलकुलेटर से भी और लॉग टेबल से भी। तो सबसे पहले जो कि यहाँ पे मुझे यूज़ करने हैं वो है लॉग टेबल्स। तो मैं लॉग टेबल्स की मदद से, यानी एंटी लॉग टेबल से, क्योंकि ये एंटी लॉग है, तो एंटी लॉग टेबल की मदद से आपको इसका एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एंटी लॉग निकालने के लिए आपने ये जो इंटीग्रल पार्ट है, यानी पॉइंट से पहले वाला पार्ट है, जिसको हम करेक्टरिस्टिक बोलेंगे, क्योंकि ये किसी नंबर का लॉग दिया हुआ है और आपको पता है जब भी किसी नंबर का लॉग होता है उसमें जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है जिसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, वो उसका करेक्टरिस्टिक होता है। यानी ये जो है बेसिकली ये इसका करेक्टरिस्टिक है। मैं इसको सी लिख रहा हूँ, और ये जो है बेसिकली ये हमें उस नंबर का जिसका ये लॉग निकला हुआ है उसका क्या है, मेंटीसा है। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। तो हमने एंटी लॉग निकालते वक्त करेक्टरिस्टिक को देखना है एंड पे, इसको हम डील करेंगे एंड पे। हमारे पास जो हमने काम करना है, जिससे स्टार्ट करना है, वो पार्ट है इसका मेंटीसा वाला पार्ट, यानी जो पॉइंट के आगे लिखा हुआ है, और वो है 5 6 2 1। जिस तरह लॉग में 4 नंबर्स को हमने देखा था, इसी तरीके से हमने भी इसको कॉलम्स में देखना है। तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर नज़र आ रहे हैं दो, वो है 56। हमने दो नंबर्स पिक करने हैं, दो डिजिट्स पिक करने हैं, तो वो यहाँ पे है पॉइंट के बाद 5 6। यानी मैं सबसे पहले वो कॉलम ढूंढूंगा जिसमें मेरे पास .56 आ रहा होगा। कहाँ पे, एंटी लॉग टेबल में। तो आइए एंटी लॉग टेबल देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एंटी लॉग टेबल है यहाँ पे पेज नंबर 225 पे क्लास 9th की बुक में। आप इसको बाय भी कर सकते हैं, इसकी बुकलेट भी एक छोटी सी मिल जाती है जिसमें लॉग एंटी लॉग टेबल्स होते हैं मौजूद। ठीक है, तो एंटी लॉग टेबल मैंने ढूंढना है सबसे पहले कॉलम के अंदर .56। तो यहाँ से मैं ढूंढता हूँ, तो मेरे पास .56 इस पेज में तो नहीं हो सकता क्योंकि ये .49 है, यानी मुझे इसका नेक्स्ट पेज देखना पड़ेगा। तो इसमें मेरे पास यहाँ पे पहले कॉलम में क्या नज़र आ रहा है, .56। अगर आपको ये विजिबल हो, ये मेरे पास .56 है और ये सबसे पहला कॉलम बनता है, तो ये है .56। जब आप पहले दो डिजिट्स ढूंढ लेंगे, यानी 5 6 यहाँ पे जो पहले दो डिजिट्स बनते थे मेंटीसा वाले पार्ट में, पॉइंट के बाद वाले पार्ट में, इसके बाद आपने देखना है नेक्स्ट डिजिट क्या है। तो आप देखें आपके पास जो .56 के बाद नेक्स्ट डिजिट है वो है 2। यानी अब आपने इसको 2 वाला कॉलम देखना है। तो 2 वाले कॉलम का क्या मतलब है, जैसे .56 है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद 2 है यहाँ पे, यानी 5 6 के सामने और 2 के नीचे, यानी जो 5 6 वाली रो होगी और 2 वाला जो कॉलम होगा, जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मैच करेगा, वो वाला नंबर आपने देखना है। तो .56 के सामने और जो नेक्स्ट डिजिट था 2 उसके नीचे, तो ये नंबर बनता है 3648। आपने इसको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरे पास जो डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 3648। ठीक हो गया। तो ये मैंने 5 6 की रो और 2 का कॉलम, ठीक है, 5 6 की रो और 2 का कॉलम, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है मेरे पास, ठीक है, वहाँ पे जो नंबर बनता है, यानी जहाँ पे वो नंबर बनता था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब आप नेक्स्ट डिजिट देखें तो नेक्स्ट डिजिट 1 भी मौजूद है। इसको हम कहाँ देखेंगे, बिल्कुल आखिरी टेबल में, यानी मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये था मेरे पास .56 जिसको मैंने 2 में देखा था 3648, और अब मैंने इसको देखना है 1 में, क्योंकि आखिरी डिजिट 1 है। तो 1 के नीचे ये वैल्यू और बिल्कुल जो है 5 6 के सामने, यानी 5 6 की रो है और ये 1 वाला कॉलम जहाँ पे मीट कर रहा है, तो वो नंबर आपने लिख लेना है। वो नंबर है यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस नंबर को मेरे पास जो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, वो मैंने दोबारा से नोट डाउन कर लेना है इसके नीचे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। ठीक है, और आपने इन दोनों नंबर्स को कर लेना है ऐड। तो 8 + 1 9, 4 वैसे ही, 6 भी वैसे ही, और यहाँ पे आ गया 36। तो ये हो गया 3649। तो मैं भी यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एंटी लॉग ऑफ 3.5621 इज़ इक्वल टू 3649।
अच्छा, मैंने ये लिख दिया, क्या ये इसका आंसर है? तो याद रखें, हमने इसमें एक चीज़ अभी भी चेक करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट, कि इस कैरेक्टरिस्टिक का क्या हुआ। तो आपने याद रखना है एंटी लॉग के अंदर, अगर तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो आप +1 करवा देंगे उसमें। +1 का क्या मतलब है अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो आप उसको -1 करवा देंगे उस कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझने के लिए वो ये याद रखना है कि रेफरेंस पोजीशन क्या होती है। रेफरेंस पोजीशन कहते हैं ऐसी पोजीशन को जहाँ पे डेसिमल को होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर में डेसिमल को कहाँ पे होना चाहिए, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो आप कहेंगे इस नंबर में डेसिमल को होना चाहिए 3 और 6 के दरमियान, यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा पहला नॉन ज़ीरो नंबर है और हम डेसिमल को लिखते हैं पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे। तो जो इसकी रेफरेंस पोजीशन बनती है वो बनती है 3 और 6 के दरमियान, ठीक है। तो ये इसकी बनती है रेफरेंस पोजीशन, इसको हम बोला करेंगे रेफरेंस पोजीशन, जहाँ पे आपके पास डेसिमल को होना चाहिए, यानी पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हुआ तो आपने इतने इतने प्लेसेस आगे मूव कर लेना है, यानी प्लस करवा देना है। और अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हुआ तो आपने इतने प्लेसेस बैक पे मूव कर लेने हैं, यानी इसको माइनस करवा देना है। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, 3 है, तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है पहले वो ढूंढ ले, वो बनती है यहाँ पे। तो आपने 3 प्लेसेस, क्योंकि पॉजिटिव है, आगे चले जाना है, प्लस करवा देना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी ये बनता है 3 6 4 9, और डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डेसिमल के बाद आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको हम स्टैंडर्डली फॉलो नहीं करते, यानी हम डेसिमल ना लगाएं तो भी एक ही बात है। तो इस तरीके से इसका जो नंबर का एंटी लॉग आया है वो आ गया है 3 6 4 9। याद रखें, वो पोजीशन जहाँ पे पॉइंट को होना चाहिए वो उसकी रेफरेंस पोजीशन हुआ करेगी। आपने एंटी लॉग निकालते वक्त ये पहले ढूंढ लेनी है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो जितने वो पॉजिटिव है उतने ही आपने उसको प्लेसेस आगे मूव करवा लेना है, यानी एक तरह का प्लस हो गया। और अगर आपके पास वो नेगेटिव है तो उतने ही प्लेसेस उसको पीछे मूव करवा लेना है, वो एक तरह का माइनस कह लें आप, हो गया। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक था पॉजिटिव 3, तो मेरे पास रेफरेंस पोजीशन बनती थी ये, यानी पहले नॉन जीरो नंबर के आगे हमेशा बनेगी। अब मैंने इसमें 3 प्लेसेस आगे मूव करवा लिए, 1 2 3, तो पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। इसको हम नोट डाउन नहीं करते, यहाँ पे लिखते नहीं हैं क्योंकि ये भी एक ही मीनिंग देता है। तो मेरे पास एंटी लॉग आ गया 3 6 4 9, किसका? 3.5621 के। तो ये वाला जो सारा पार्ट था जो मैंने किया है, ये आप इसको साथ कर सकते हैं, क्वेश्चन में लाजमी मेंशन करें। और अगर आप इसको थ्योरेटिकली लिख सकें, यानी इसको वर्डिंग में लिख सकें, तो वो भी लाजमी लिख लें। तो ये था हमारे पास इसका एंटी लॉग। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो वो ये प्रोसीजर है। आपको कैलकुलेटर जो मेरे पास मौजूद है ये 991 ES है, FX वाला मॉडल है ये बेसिकली। तो अगर मैंने इसमें निकालना है एंटी लॉग ऑफ 31, जो मेरे पास अभी लास्ट नंबर था, यानी 3.5621, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले प्रेस करना है शिफ्ट, और उसके बाद मुझे प्रेस करना है लॉग। तो लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है, शिफ्ट और लॉग को प्रेस किया तो मेरे पास इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी 10 की सम पावर में, ठीक है। और मुझे यहाँ पे वो नंबर लिख लेना है जिसका मैं एंटी लॉग निकालने जा रहा हूँ। तो वो नंबर था अभी पार्ट नंबर 1 में 3.5621। तो ये मैंने वो देखिए नंबर टाइप कर लिया और मैंने इक्वल टू का साइन प्रेस करना है यहाँ पे। तो ये मैं जब प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये नंबर आ जाता है जो कि है 3648.37। तो ये क्योंकि राउंड ऑफ वाला थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो हमारे पास आंसर आ रहा था 3649 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये दोनों आंसर ही करेक्ट हैं क्योंकि वो राउंड ऑफ वाला राउंड ऑफ हुआ हुआ है, और लेट से कह लें कि ये भी राउंड ऑफ नहीं हुआ हुआ। इसमें जो वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो कैलकुलेटर वाली हैं, अभी आपके सामने आगे भी आपको दिख रही हैं। तो इस वजह से ये दोनों आंसर्स ही अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट बनते हैं। तो अगर आपने कैलकुलेटर से निकालना हो तो आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कैलकुलेटर और लॉग टेबल वाली वैल्यूज़ में कभी कभार थोड़ा सा फ़र्क आता है, थोड़ी अप्रॉक्सीमेशंस करनी पड़ती हैं। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते भी रहेंगे जिस जिस क्वेश्चन में आएगा, लेकिन जो फ़िलहाल तक एंटी लॉग निकालने का प्रोसीजर है वो यही फॉलो होगा। तो ये मैंने दूसरा पार्ट लिख लिया है, इसमें भी मैंने एंटी लॉग ही फाइंड करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा पार्ट है। तो अब आप देखें यहाँ पे 1 के ऊपर बार आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, ठीक है। और जो इसका मंटीसा वाला पार्ट है वो है 7427, क्योंकि किसी नंबर का ये लॉग लिखा हुआ है तो पहले पार्ट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट मंटीसा कहलाएगा। तो वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो भी पार्ट नंबर 1 में प्रोसीजर किया है कि कैरेक्टरिस्टिक को अभी नहीं देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक का जो आगे वाला पार्ट है उसको लॉग टेबल्स में देखेंगे। यानी सबसे पहले आप देखेंगे 0.74 को, ठीक है। पॉइंट के बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको हम देखेंगे एंटी लॉग टेबल में। तो आइए ढूंढते हैं 0.74 को सबसे पहले कॉलम में।
तो ये मेरे पास है एंटी लॉग टेबल और इसमें मैंने 0.74 ढूंढूं तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे, ये मेरे पास आ रहा है 0.74, सबसे पहले कॉलम है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट डिजिट देखना है, तो नेक्स्ट डिजिट है मेरे पास 2, तो 7.74 को मैं देखूँगा 2 में आगे, यानी 0.74 ये और 2 ये, 2 वाला कॉलम यहाँ तक और 0.7 वाली रो, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम जहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे मीट करेंगे वो वाला नंबर। तो वो वाला नंबर अगर आप देखें 0.74 के सामने यानी 5521 और इस 2 कॉलम के बिल्कुल नीचे, तो ये वाला ये नंबर बनता है 5521। इसको मुझे लिख लेना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5521, ठीक है। और इसके बाद मैंने देखना है इसको 7 में, ये जो लास्ट डिजिट है ये मीन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं। तो अब मैंने देखना है इसको मीन डिफरेंस कॉलम में, तो पहले मैं वो जगह तलाश कर लेता हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था, ये है 0.74, ठीक है। इसी को आप यहाँ पे स्केल रख सकते हैं ताकि आपको बेहतर विजिबल हो सके ये। और मैं देख रहा हूँ इसको 7 में, तो ये है 7, ये है 7 वाला कॉलम में यहाँ जहाँ तक आऊँगा, जहाँ तक 0.74 की रो चल रही है वो है ये, ठीक है। और ये नंबर बनता है हमारे पास 9, ठीक है। तो ये बनता है 9 क्योंकि ये बिल्कुल 0.74 के सामने है, ठीक है, और 7 के यानी जो आखिरी डिजिट था उसके नीचे। तो ये नंबर भी लिख लूँगा 9, तो मैं जो नंबर लिखा था इसमें ये नंबर लिख लूँगा 9। और आपको पता है हमने इसको ऐड करवा देना है, तो क्या बनेगा 9 + 1, ये आपके पास क्लियर है 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 5 और 5 वैसे ही, ठीक है। तो आ गया 5530। तो इसका मतलब जो मेरे पास एंटी लॉग आने वाला है, एंटी लॉग किसका ऑफ 1 बार 0.7427 का, वो आने वाला है कुछ इस तरह 5530। अभी ये इसका आंसर नहीं आया, मैंने आपको कहा अभी इसका करेक्टरिस्टिक का जो रोल है वो भी हमने यहाँ पे देखना है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि आपने सबसे पहले जब भी आप एंटी लॉग को यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, यानी आप एंटी लॉग को यहाँ तक फाइंड आउट कर लेंगे, आपने सबसे पहले ढूंढना है कि इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या है। रेफरेंस पोजीशन का मतलब होता है जहाँ पे डेसिमल को होना चाहिए, और वो भी मैंने आपको बताई हुई है। डेसिमल को कहाँ पे होना चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे। पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 5 और उसके आगे का मतलब है डेसिमल को यहाँ पर होना चाहिए 5 और 5 के दरमियान। इसको बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। आपने जब भी एंटी लॉग निकालना है सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन ढूंढ लेनी है, पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखना है करेक्टरिस्टिक। अगर तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो जितना पॉजिटिव है उतना आगे प्लस कर देना है, यानी उतने प्लेसेस यहाँ से रेफरेंस से स्टार्ट लेके आगे चले जाना है जितना करेक्टरिस्टिक होगा। और अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि बार लगा हुआ है, तो उतने प्लेसेस पीछे मूव कर लेना है, यानी रेफरेंस पोजीशन को उतने प्लेसेस पीछे मूव कर लेना है। तो आप देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव, यानी 1 के ऊपर बार लगा हुआ है यानी नेगेटिव। इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन अगर ये बनती है, इससे 1 प्लेस पीछे चले जाना है। अगर 2 होता तो 2 प्लेस पीछे चले जाना है, तो अगर पॉजिटिव 2 होता तो 2 प्लेस आगे चले जाना रेफरेंस से। तो यहाँ पे तो 1 नेगेटिव है यानी 1 प्लेस पीछे चले जाना है। तो इससे 1 प्लेस पीछे जाने का मतलब है आप यहाँ से 1 प्लेस पीछे चले जाएं। तो यानी ये आपके पास आंसर बन गया पॉइंट। जितने प्लेस पीछे जाएंगे इसका मतलब है वो पॉइंट अब आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट 5530 वैसे ही, और पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको लिख लें 0, एक ही मतलब है 0.5530, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव था और 1 नेगेटिव था तो मुझे एक प्लेस पीछे जाना था। तो जब मैं पॉइंट अगर मेरे पास यहाँ पे है जो कि उसकी रेफरेंस पोजीशन बनती थी यहाँ पे होना चाहिए था, तो अगर मैं इसको एक प्लेस पीछे ले जाऊँ तो इसका मतलब है पॉइंट आ रहा है इस 5 के पीछे, यानी यहाँ पे। तो और जो यहाँ पे पॉइंट से पहले जो भी कोई चीज़ नहीं बची उसकी जगह पे मैं क्या लगा दिया 0। तो यानी ये नंबर जो है 0.5530 मेरे पास आ गया है इस नंबर का एंटी लॉग। ये वाला प्रोसीजर आप रफ में लाजमी करें, और अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्बली चीज़ें बोल दी हैं, तो वो भी लाजमी करें, ये आपके क्वेश्चन को और भी बेहतर बनाएगा। तो ये हमने निकाल लिया एंटी लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।